पॉपुलर यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने संडे को अरेस्ट कर लिया है और उसे 14 दिनों तक जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा। यूट्यूबर एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी सांपों के जहर से जुड़े मामले में की गई है। बिग बॉस OTT सीजन 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एल्विश यादव मशहूर यूट्यूबर, बिग बॉस OTT विनर। एल्विश यादव ये जो बंदा है इसके ऊपर हमारी नजर बहुत दिनों से है। पूरी यूट्यूबर और एल्विश यादव आखिरकार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। एल्विश कुछ कहना चाहोगे आप? बिल्कुल उसको फंसाया गया है। ये मामला है स्नेक वेनम केस का, जिसमें मेनका गांधी जो कि एक बीजेपी एमपी है और जो कि PFA नाम के एक NGO भी चलाती है, उसके अंतर्गत पिछले साल एल्विश के खिलाफ एक कंप्लेंट करी गई थी। उन्होंने बताया कि एल्विश अपने कई वीडियोस में कोबरा, पाइथन जैसे सांप का इस्तेमाल करता है जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज है। एल्विश पर स्नेक वेनम की सप्लाई करने का भी आरोप लगाया गया। जब नोएडा पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलकर 5 सपेरों को अरेस्ट किया, तब उन लोगों के पास से 20 ml स्नेक वेनम और टोटल 9 सांप मिले, जिसमें से कुछ प्रोटेक्टेड स्पीसीज है। उन्होंने पुलिस को बताया कि एल्विश यादव के लिए ही ये लोग इन सांपों की सप्लाई कर रहे थे। तो क्या एल्विश यादव का अरेस्ट सही है या फिर गलत? क्या एल्विश यादव के अरेस्ट के साथ हरियाणा के फॉर्मर CM मनोहर लाल खट्टर, जो कि खुलेआम एल्विश को सपोर्ट करते थे, उसका कनेक्शन है? एल्विश यादव को मैं बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि जैसे ही उन्होंने 12 मार्च को रिजाइन किया, उसके सिर्फ 4 दिन बाद यानी 17 मार्च को पुलिस ने एल्विश को अरेस्ट किया। या फिर एल्विश एक हिंदू है और वो हिंदुइज्म को प्रमोट करता है और इसीलिए उनके बहुत सारे दुश्मन है, या ये शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के केस से मिलता जुलता है, क्योंकि आर्यन खान को भी ड्रग्स के केस में फंसाया गया था, लेकिन बाद में वो इनोसेंट साबित हुआ। पहले जानते हो स्नेक वेनम केस के बारे में। आज से कई महीने पहले जब एल्विश ने यह वीडियो पोस्ट किया, ठीक तब से ही मेनका गांधी के NGO ने एल्विश के ऊपर नजर रखना चालू कर दिया, क्योंकि ये लोग जानना चाहते थे कि एल्विश को यह सांप आखिर कहां से मिल रहा है, क्या यह कोई क्राइम का पार्ट तो नहीं है। इसके बाद गौरव गुप्ता, जो कि उस NGO के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर है, उन्होंने एक प्री प्लान्ड एपिसोड रचा, जहां पर उन्होंने पार्टी में सप्लाई करने के लिए स्नेक वेनम की मांग करी। ये घटना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे ध्यान से सुनिए। दरअसल PFO को जब ये बात पता चला कि एल्विश NCR और नोएडा के फार्म हाउसेस में सांपों के साथ अपना वीडियो शूट करवाता है, तब उन्होंने जुगाड़ लगाकर एल्विश से कांटेक्ट किया और नोएडा में रेप पार्टी करने और सांपों की जहर का इंतजाम करने को बोला। इस समय एल्विश ने अपने एजेंट राहुल का नाम बताया और उसका मोबाइल नंबर उन लोगों को देकर कहा कि स्नेक वेनम के लिए वो एल्विश का नाम लेकर राहुल के साथ कांटेक्ट कर सकता है। जब उन्होंने राहुल से डील फाइनल करी, तब राहुल नोएडा के एक बैंक्वेट हॉल में आने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद 2 नवंबर को जब राहुल अपने 4 पार्टनर और 9 सांप लेकर वहां पर पहुंचा, तो वहां पर जाते ही नोएडा पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सबको अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ करी, तब उन्होंने बताया कि वो एल्विश के लिए काम करते हैं। कैसे मिलने आते हो फिर? वहाँ पे क्या है, उनका प्रोग्राम रहता है फॉरेनर टाइप का। अच्छा, तो जो उनका बुक करता है ना, उनकी ही हेडिंग रहती है हमारी। भाई ऐसा है ना, वो फिर आदमी बड़े आदमी भी तो है ना एल्विश भाई। हाँ, बड़े आदमी उनका फिर कांटेक्ट भी तो देखो ना कितना वो है भी है। वो उनका ही मतलब वो रहता है, तो उनके वहाँ तो पुलिस वाले भी नहीं आते ना जब हम प्रोग्राम करने जाते हैं छतरपुर में। भाई बड़े आदमी है, आज दुनिया डरती है। हाँ, फिर कांटेक्ट है, सबको पता भी इस टाइप का प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन ज्यादा टाइम का वो नहीं कराते। वो भी 30-35 मिनट का ही प्रोग्राम कराते हैं, उसके बाद पैकअप और सबसे पहले हमारी टीम को ही अलविदा बोलती है वो। दूसरी तरफ एल्विश का कहना है कि यह केस पूरा फेक है और उसे फंसाया जा रहा है। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। अब उस NGO ने एल्विश पर जो जो आरोप लगाया, उसे एक एक करके देखते हैं। पहले तो एल्विश ने अपने वीडियो में एक ऐसा जीव का इस्तेमाल किया जो कि एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, मतलब वो विलुप्त होने के कगार पर है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इन सब स्पीसीज का शिकार करना और इसे अपने पास रखना इलीगल है। और नंबर 2, उस NGO के मुताबिक एल्विश स्नेक वेनम की सप्लाई करता है, जो कि पहले वाले से भी ज्यादा सीरियस क्राइम है, क्योंकि एक तो इस स्नेक वेनम को ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव है, और दूसरा कि जो सांप का जहर होता है वो उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अगर कोई सांप की बॉडी से उसका जहर निकाल देगा, तो सांप अपने खाना को ठीक से पचा नहीं पाएगा और एज ए रिजल्ट उनका सर्वाइव करना ही मुश्किल बन जाएगा। और इसीलिए हमारे इंडिया में स्नेक वेनम की ट्रेड पर बैन लगा दिया गया। ये सेम घटना आर्यन खान के केस में भी देखा गया था। करीब 2 साल पहले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ऊपर ड्रग्स सप्लाई करने का एलिगेशन लगा गया। इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे थे समीर वानखेड़े नाम के एक IRS ऑफिसर। आर्यन को इस समय कई दिनों तक जेल में बिताना पड़ता है, लेकिन बाद में जब ये पता चला कि इस केस में काम करने
वाले ऑफिसर समीर वानखेड़े ने ही आर्यन को एक झूठे केस पर फंसाया और उसने शाहरुख खान से 25 करोड़ की रिश्वत भी मांगा है। तब उल्टा समीर के ऊपर ही एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन बैठाया गया। तो यहाँ पर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जब तक कि एल्विस गिल्टी साबित ना हो जाए तब तक आप सोशल मीडिया में उसके बारे में कोई भी उल्टा सीधा कमेंट ना करे। हो सकता है कि एल्विस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और यह भी हो सकता है कि एल्विस सच में उस स्नेक वेनम सप्लाई के साथ जुड़ा है। अगर एल्विस इस केस में फंस गया तो उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है और उसका जेल तो तय है। अब कई लोग एल्विस के इस अरेस्ट के साथ पॉलिटिक्स को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के सीएम थे और जो एल्विस को खुलेआम सपोर्ट करते थे, उनके रिजाइन करने के कुछ ही दिन बाद पुलिस ने एल्विस को अरेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर कई लोगों का मानना है कि शायद किसी लेफ्टिस्ट लॉबी ने उनका अरेस्ट करवाया होगा।